देखिए आज का जो वीडियो है 1 अप्रैल 2025 से नए 10 नियम बनाए गए हैं और 10 बड़े बदलाव हुए हैं। एलपीजी, आपका जो गैस सिलेंडर है, बैंक खाता, नौकरी, पेंशन, बिजली बिल समेत बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारा वीडियो जो है आप लोग के लिए ये ज़रूरी है, सारे लोगों के लिए। इस वीडियो को पूरा देखना, क्या क्या बदलाव हुआ है पूरा डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, जैसा कि आपको पता होगा कि हर साल 1 अप्रैल से ही हमारे देश में नया वित्त वर्ष, न्यू फाइनेंशियल ईयर जो है शुरू हो जाता है और 31 मार्च के बाद जो है वो जो है इस बार जो है 1 अप्रैल बहुत ही खास हुआ है, बहुत ही खास। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर का नौकरी हो, चाहे आप बिजनेस समेत हो, कोई भी हो, 1 अप्रैल से सरकार की तरफ से कई सारे नियम में बदलाव किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव हुए हैं 1 अप्रैल से। क्या क्या बदलाव हुआ है 1 अप्रैल के बाद, हमने पूरा डेटा लेके आया हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, कटिंग अगर पाना है तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना भाई। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है। अब देखिए 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव हुआ पूरा डिस्कस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। एक एक चीज़ को आपको बताने, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। और 1 अप्रैल से बैंक खाता वालों के लिए बैंकिंग से जुड़े जो है नियम में बदलाव किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव बैंकिंग सेक्टर में किए जा रहे हैं। एटीएम से पैसा निकालना अब जो है क्या हो जाएगा, बैंकों के मिनिमम बैलेंस और इंटरेस्ट रेट पर यानी ब्याज दरों में जो है भी बदलाव होगा। तो अगर आपका भी किसी भी बैंक में जो है खाता है, बैंकों के यह नए नियम आपको ज़रूर जान लेने हैं। अगर आप चाहिए जरा सा भी लापरवाही तो आपको बड़ा चार्ज लग सकता है। समझ पा रहे हो। अब देखिए इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बैंकिंग और टैक्स और यूपीआई सेवाओं से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। और इसके अलावा दोस्तों बिजली बिल कुछ राज्यों में सस्ता हुआ तो कुछ में महंगा होने जा रहा है जो है। वहीं 1 अप्रैल से पेंशन पर भी नया नियम लागू हो रहा है, जो आपको कुछ होटलों में रुकना, खाना पीना भी महंगा होगा। जुड़ा नियम भी देखेंगे। बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को देखना, समझना। आप लोगों को क्या क्या अपना अधिकार, अपना नियम नहीं जानोगे भाई तो बाद में आप ठोकर खाओगे। समझ रहे हो, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो अब देखो पेट्रोल और डीजल की महंगाई की भी खुशखबरी आ रही है। 1 अप्रैल से मतलब कि मान लीजिए राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि पेट्रोल डीजल सस्ता होने वाला है। समझ रहे हो। और क्या 2 अप्रैल से भारत पर अमेरिका एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाने जा रहा है, जो कि 9 अप्रैल अभी बताया गया है। 9 अप्रैल से ये लगेगा टैरिफ। और असर भी दिखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भी कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, जिसके तहत लोन का फायदा आप लोग का बढ़ जाएगा। और अब सस्ते घर पर सोलर प्रोजेक्ट और एग्री सेक्टर पर भी बूस्ट मिलने वाला है। और पहली बार ट्रेडिंग से जुड़े नियमों में भी सेबी ने सर्कुलर जारी कर दिया है। ट्रेडिंग जो कि शेयर मार्केट का करते हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को, निवेश को लेकर भी इसमें हम जानेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों इनकम टैक्स, एफडी और यूपीआई समेत जो बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ने वाला है, जो कि और ये मतलब कि मानिए कि एक एक करके आपको हम बताएंगे 10, 15, 20 ऐसे जो नियम है, जो कि इस वीडियो में ध्यानपूर्वक बताएंगे। जहां तक ये जाएगा हम पूरा बताने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला नियम है कि 1 अप्रैल से यूपीआई नंबर पर बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह आप अगर चलाते हो तो आपके लिए यह नियम जानना ज़रूरी है। एनपीसीआई द्वारा नए नियम के मुताबिक अब इन मोबाइल नंबर पर यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। दरअसल यूपीआई को रेगुलेट करने वाली संस्था जो है वो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है देश भर के बैंकों में टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किया गया है। 1 अप्रैल से जो है यहाँ पर इनसेटिव मोबाइल नंबर है उन पर अब यूपीआई नहीं चलेगा। यानी कि बहुत दिनों से अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपका सिम कार्ड भी रिचार्ज नहीं कर रहे, बंद हो चुका है, तो आपका यूपीआई जो है वहाँ पर डिलीट कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी चीज़ें हैं आप लोग का। देखिए ये अपडेट आप लोगों ने देखा। दूसरा अपडेट है कि दोस्तों 1 अप्रैल से देश में नया टोल सिस्टम लागू हो सकता है। और क्योंकि हाल ही में इंटरव्यू में खुद देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि 1 अप्रैल से ऐसी पॉलिसी लाएंगे जो खुश हो जाएंगे। मतलब कि आप सभी देशवासी को नई टोल पॉलिसी हमें देखने को मिल सकती है ये अप्रैल से ही। और देखिए यहाँ पे हालांकि दोस्तों अप्रैल से ही टोल टैक्स की महंगाई का बोझ भी बढ़ने वाला है।
आम आदमी की जेब पर, क्योंकि 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरें बढ़ने जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। बंगाल और झारखंड में भी अप्रैल से टोल प्लाजा पर टोल टैक्स महंगे हो जाएंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में 5 रुपया से लेकर 65 रुपया तक का टोल टैक्स दरें बढ़ने जा रहे हैं। देखिए, और 1 अप्रैल से दिल्ली कानपुर हाईवे पर भी सफ़र महंगा हो जाएगा। हाईवे पर जाओ, दिल्ली हो जाएगा, कानपुर, ये सफ़र महंगा। आम आदमी की जेब पर 10 रुपया से लेकर 100 रुपया तक का भार बढ़ेगा। इस रूट पर जो है ज़्यादा टोल टैक्स में बढ़ोतरी किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, टोल टैक्स में बढ़ोतरी होगी और नया नियम ये लागू किया गया है। जल्दी ही हमारे देश में जो है 2 व्हीलर कंपनियाँ जो है उनको भी अब अपनी बाइक, स्कूटी, मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी मतलब कि बेचते दौरान ग्राहक को 2 ISI प्रमाणित हेलमेट देना ज़रूरी होगा। समझ रहे हो। अब देखो, उसके बाद है कि हाल ही में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी कंपनियों को ऑर्डर दिया है और कहा है कि हर साल एक्सीडेंट में 59,000 से ज़्यादा मौतें होती है और इसके लिए जो है 2 हेलमेट देना ज़रूरी होगा, लोगों को जान बचाई जा सके। समझ रहे हो। तो ये होगा बाइक अगर 2 व्हीलर चलाते हो तो। उसके बाद देखिए, अगला अपडेट है, महंगाई को एक और बड़ा झटका है। 1 अप्रैल से आम आदमी के जीवन में कामन कई दवाइयाँ जो है महंगी होने जा रही है। यहाँ पे दवाइयाँ महंगी की जा रही है। मेडिसिन को लगभग 2.25% तक का दवाइयाँ जो है यहाँ पर कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। तकरीबन 800 से ज़्यादा जरूरी दवाइयाँ जो है बुखार, डायबिटीज़, खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन वगैरह में जो काम आती है सभी दवाइयों को कीमतों में जो है बढ़ रहा है। इसके पीछे यह वजह है दोस्तों, तो ये जो है क्योंकि सरकार की तरफ से जो है NLEM यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी बहुत ज़रूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है कंपनियों को। तो जाहिर बात है फार्मा कंपनियां अपने दाम बढ़ा सकती है अप्रैल से ही। अब देखिए, अगला है कि 1 अप्रैल से बैंकिंग के कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जो कि अब आपके बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस यानी कि जो मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस होते हैं उसके नियम में भी बदल रहे हैं। इसके अलावा ATM से पैसे निकालने के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। देखिए, कुछ नियमों के मुताबिक अब बैंक के उपभोक्ता जो है दूसरे बैंक के ATM से अधिकतम 3 बार ही मुक्त पैसे निकाल पाएंगे। ट्रांजैक्शन के बाद आपको हर अत्यधिक ट्रांजैक्शन पर फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। और अभी तक जो ज़्यादातर बैंक जो है दूसरे बैंक के ATM से महीने के 5 मुक्त जो है पैसे निकालने की सुविधा देते थे, मतलब कि आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री देते थे। लेकिन अब वो 3 ही मिलेंगे। अप्रैल से ही यह लिमिट जो है लगाने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों मई महीने से ATM ट्रांजैक्शन पर चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। मैंने आपको हाल ही में न्यूज़ चैनल पर यह अपडेट बताया था कि 1 मई से ATM से पैसा निकालना भी महंगा होगा। RBI ने 2 रुपया फीस बढ़ा दिया 1 अप्रैल से ही। ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, आगे समझिए। अब आपको फ्री लिमिट जो पूरी होने के बाद जो है अब आपको ATM से कैश निकालोगे तो 19 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा हर बार। समझ रहे हो। उसके अलावा देखो, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और SBI समेत कई सारे बैंकों ने मिनिमम बैलेंस की कुछ शर्तें रखी है, जो कि अब अलग अलग बैंकों में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। बैंकों के पोर्टल पर भी ये अपडेट मिल जाएगा। आप लोगों की तरफ से रजिस्टर बैंक अकाउंट नंबर पर भी मैसेज भी किया जा सकता है बैंक के द्वारा। ये चीज़ें अपडेट हो रहा है। और बाकी ATM से पैसे निकासी के शुल्क पर भी जो है सिस्टम में संशोधन हो रहा है। यह जो है मैंने आपको बता दिया। ब्याज दरों में भी बदलाव होगा। बैंकों की तरफ से FD यानी फिक्स डिपॉजिट वगैरह, सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते पर भी ब्याज दिया जाता है, जो कि इन सारे में ब्याज दरों में कटौती करने जा रहा है, रिवाइज करने जा रहा है। अब देखिए, डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को भी विस्तार किया जाएगा। देश भर के जितने भी प्राइवेट बैंक हैं ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को अपग्रेड कर रहे हैं। और अब सभी जिन भी बैंकों में पॉजिटिव सिस्टम शुरुआत नहीं की है तो वहाँ भी अब पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है। मतलब कि 50,000 से ज़्यादा का भुगतान सिर्फ चेक के जरिए होगा और उसका भी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है ना। समझ रहे हो। इसके अलावा दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को एक जानकारी सूचना दी है कि 10 अप्रैल से पहले आप अपने बैंक अकाउंट की KYC को जो है अपडेट करें, अन्यथा आपका बैंक खाता
वित्त लागू होने के बाद डीएक्टिवेट हो सकता है, समझ रहे हो, ये ज़रूरी है। चलिए अगला नया नियम देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हुआ। 1 मई अप्रैल से केंद्र सरकार के ने नई पेंशन स्कीम योजना शुरू की है, करने जा रही यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया था, जो कि अनाउंसमेंट होने थे, आखिरकार 1 अप्रैल से हमारे देश में ये लागू होने जा रहा है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को 50% गारंटेड लाभ दिए जाएंगे, समझ रहे हो। जहां देश भर में आपको पता होगा कि सरकारी कर्मचारी कई सालों से पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की मांग कर रहे हैं, समझ रहे हो। इसके बाद सरकार ने एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम लागू जो है की थी, तो यहाँ यूँ समझ सकते हो कि आप एनपीएस और यूपीएस दोनों के बीच की पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारियों के लिए कई सारे फायदे यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में देश भर के 23 लाख से भी ज़्यादा जो है केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। 1 अप्रैल से ये लागू की जाएगी, ठीक है। इस यूपीएस पेंशन योजना की 5 बड़ी बात आप दे सकते हो। इसमें क्या होगा, कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो है मिलेगी, फैमिली पेंशन भी दी जाएगी। 10 साल तक जो है सर्विस पूरी होने पर जो है 10,000 का जो है महीना एश्योर्ड पेंशन में होगी। और इसके अलावा भी बहुत कुछ जो है ADR से भी बेनिफिट होंगे। देखो यहाँ पर, वहीं पर DA में भी होंगे। और 25 साल की सेवा और 50,000 के मूल वेतन पर पेंशन की गणना को देख सकते हो। जैसे कि आप अगर OPS और UPS में किस तरीके से कैलकुलेशन जो है अलग अलग हो गया है। कुछ जो है UPS पेंशन योजना से जुड़े सवाल हैं और उनके जवाब भी आपको स्क्रीन पर आपको नहीं होगा, डिटेल से इसके बारे में टेलीग्राम पर हम सेंड कर देंगे, ठीक है। और देखिए अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कुछ दिन पहले आपको पता होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर भी जो है केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया। 8वें वेतन आयोग और नए वित्त वर्ष लागू होने के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया है और उनके महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, समझ रहे हो। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का DA जो पहले 53% था, अब उसे बढ़ाकर 55% जो है हो जाएगा। सरकार की इस घोषणा से देश भर के तकरीबन 1,15,00,000 सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का फायदा मिलने वाला है, समझ रहे हो। आगे देखो, अगली बड़ी अच्छी खबर है, बिहार के दैनिक मजदूरों को अब ज़्यादा मेहनताना मिलेगा, यानी कि ज़्यादा श्रमिक वेतन मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 से बिहार के जितने भी लेबर मजदूर श्रमिक हैं उसकी दैनिक मजदूरी बढ़ोतरी की जा रही है, सरकार बढ़ा रहे हैं। मतलब सरकार ने श्रमिकों को 4 श्रेणी में बांटा हुआ है। और जो है यहाँ पर आप डिटेल से आप देख सकते हो, यहाँ पर हम अगर यह डिटेल्स आपको देखना चाहते हो तो बढ़ी मजदूरी की दरें कुछ प्रकार अकुशल, जैसे हो गया अर्धकुशल, कुशल, अति कुशल श्रमिक के लिए अधिकतम 654 रुपया तक प्रतिदिन मजदूरी जो है अनिवार्य होगी। बिहार सरकार के तरफ से ये तोहफा देने जा रही है। मतलब 654 रुपये यानी 650 के आसपास आपको प्रतिदिन का मजदूरी होगा। बिहार सरकार बढ़ा रहा है लेबर का। इसमें जैसे कैटेगरी बांटा रहेगा, कुशल है, अर्धकुशल है, समझ रहे हो। इस प्रकार से यहाँ पर होगा, कुशल है, अति कुशल है तो उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और थोड़ा कम है तो कम मिलेगा, इस तरीके से होगा। अब देखिए अगला अपडेट है 1 अप्रैल 2025 से गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड को लेकर भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो अब डेट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेट फंड की तरह नहीं देना पड़ेगा आपको टैक्स, समझ रहे हो। अभी मौजूदा समय में गोल्ड ETF पर किस तरह से टैक्स लगता है और इस नए वित्त वर्ष के बदलाव के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट होगी, इसकी जानकारी आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, देख सकते हो। और बाकी गोल्ड म्यूचुअल फंड के सिस्टम में भी कुछ इसी तरह से बदलाव किया गया है। जो भी लोग सोने में निवेश करेंगे, डीमेट अकाउंट के जरिए अपना करने का प्लान कर रहे हो तो उनको भी ये बेनिफिट होने वाला है। और बाकी और भी इनकम टैक्स, TDS, GST वगैरह को कुछ लेकर अपडेट आप अपने देख सकते हो। अगला अपडेट है होटलों में रुकना, खाना खाना महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से मतलब कि ये नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक होटलों में कमरों का किराया जो है यहाँ पर महंगा किया जा रहा है। मतलब कि उन पर 18% तक का GST लगेगा उन होटल में, रेस्टोरेंट में, मतलब कि परोसे जाने वाली सेवाओं में, समझ रहे हो। इस तरह के होटलों में खाना पीना और रहना वगैरह जो है अब क्या होगा, महंगा पड़ेगा। जिन होटलों में भी किराया आपको जितना लग रहा था उससे ज़्यादा अब लगेगा। चलिए, बैंक लोन वालों के लिए भी RBI ने आदेश जारी किया है। मतलब कि 50,000 तक का लोन पर आप कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। हमारे देश में छोटे लोन वालों को राहत मिलेगी। रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है। वैसे अप्रैल में जो है बैंक हॉलीडे को लेकर मैंने भी आपको अपडेट बताया था,
न्यूज़ पर भी ये 16 दिन होटल अगर बंद रहते हैं तो रहने वाले हैं, तो 4 रविवार आएंगे तो शनिवार हो गए, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी रहेगी। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 10 दिन कामकाज नहीं होगा। ये पूरे बैंक हॉलीडे की लिस्ट आप देख सकते हो इस महीने की। अब देखो महंगाई पर एक और बड़ा खबर आ रहा है, सीमेंट और सिरिया वगैरह के दाम भी बढ़ने वाले हैं। 1 अप्रैल से मकान बनाना अब जो है आपका महंगा हो जाएगा। देश भर में सीमेंट, सिरिया वगैरह इनके दामों में बढ़ोतरी होने जा रहा है और कंपनियों की तरफ से यह अपडेट कुछ ही राज्यों में रेट भी आप देख सकते हो, इसका जारी कर दिया गया। टेलीग्राम पर हम सारा कुछ सेंड करते हैं। महंगाई पर एक और अपडेट आ रहा है, कर्नाटक राज्य में 4 रुपये प्रति लीटर दूध महंगा होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नंदनी दूध की कीमतों में कर्नाटक राज्य ने 4 रुपये लीटर प्रति बढ़ोतरी की घोषणा की है। समझ रहे हो, ये आगे हुआ। आगे देखिए आगे क्या है, यहाँ पर महंगाई पर तो हमने बता दिया, दूध में दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। और एक और अपडेट देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में सभी राज्यों के स्टेट डे मनाया जाएगा। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस इसकी शुरुआत होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। और पेट्रोल और डीजल पर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है, 1 अप्रैल से सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह घोषणा की है। राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है, 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल की कीमतों कम होने जा रही है। इसके पीछे वजह है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अभी तक पेट्रोल डीजल पर 24% कर के साथ 2 रुपये अतिरिक्त टैक्स लेती थी। समझ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार का कहना है अब 24% कर आने की टैक्स के साथ सिर्फ 1 रुपया अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। कहने का मतलब है पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 रुपये की कमी की घोषणा की गई है। ये नई वित्त वर्ष से ये लागू हो रहा है। नई वित्त वर्ष आपको पता ही है। और देखो कम रेट लागू होगा, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने खुद यह अनाउंसमेंट किया है। अब वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में भी 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत अब प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की हाजिरी पूरी तरह से ऑनलाइन लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जिसके जरिए आप स्मार्ट उपस्थिति दर्ज कर सकते हो। वैसे जम्मू कश्मीर के माता महिलाओं बहनों के लिए अच्छी खबर है, 1 अप्रैल से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में सफ़र करना बिल्कुल फ्री हो जाएगा, क्योंकि हालांकि इसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के महिलाओं, माताओं और बहनों के लिए, समझ रहे हो। और आगे वही अपडेट है, लोकसभा में फाइनेंस बिल भी पास हो चुका है। डिजिटल टैक्स खत्म हो चुके हैं। बहुत सारे 35 संशोधन किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला कदम देखिए भारत का ऑनलाइन विज्ञापनों पर अब लगेगा 6% का जो है डिजिटल टैक्स, यानी कि जैसे गूगल, फेसबुक वगैरह, मेटा वगैरह एड्स आते, इन विज्ञानों पर इतने दिन भारत सरकार की तरफ से 6% शुल्क लगाया जा रहा है। तो उस टैक्स को खत्म करने का फैसला लिया गया है 1 अप्रैल से ही सरकार की तरफ से ये। और वहीं 16 अप्रैल से अब आपकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरना महंगा होगा। UDAF यानी कि यूज़र डेवलपमेंट फीस में भारी बढ़ोतरी होने जा रहा है। दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से ही ये बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल तो धीरे धीरे इस देश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी लागू किया जाएगा। तो 16 अप्रैल के बाद अब आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ेंगे। एयरपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक UDF फीस में भी भारी बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। और इस बढ़ोतरी के साथ इकोनॉमी क्लासों वालों के लिए जो है 450 रुपया, बिजनेस क्लास के लिए 810 रुपया हो जाएगी। भाई बढ़ोतरी जो बढ़ रहा है सो। अब देखिए अगला अपडेट देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए भी आमंत्रित किए हैं। यहाँ पर award.gov.in इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इन पुरस्कारों के लिए कौन कौन से पात्र होंगे, कैसे आप आवेदन कर सकते हो, यह जानकारी आपको मिलेगी। अब देखिए एक और अच्छा अपडेट आ रहा है, डिजी लॉकर में भी आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वगैरह मतलब जानकारी रख पाएंगे। नॉमिनी के भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। 1 अप्रैल से ही सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये नई पहल शुरू की है। डिजी लॉकर और सेबी के बीच में पार्टनरशिप साझेदारी हुई है। और पंजाब सरकार की तरफ से अच्छा देखिए अगला अपडेट है कि पंजाब सरकार का अच्छा फैसला देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से बिजली दरें घटाकर अब उपभोक्ताओं को राहत देगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार, खुद पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO की तरफ से यह घोषणा की गई है। और इसके अलावा भी और देखिए आप पंजाब में भगवंत मान सरकार ने 600 यूनिट मुक्त बिजली का वादा पूरा किया है, जो कि पिछले 3 सालों में दी जा रही पंजाब सरकार का कहना है। और अप्रैल से नई टैरिफ दरें भी लागू होगी, जिसके चलते बिजली और सस्ती होने वाली है। समझ रहे हो। और बिहार में भी किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अगला अपडेट देखिए, बिहारों में किसानों को अच्छी अपडेट आ रही है। 1 अप्रैल से किसानों को यहाँ पर उनको फायदा मिलने वाला। देखो 1 अप्रैल से जुड़ी बिजली सस्ती होने वाली है। बिहार राज्य विद्युत
विनायक आयोग की तरफ से भी 1 अप्रैल से बिजली की दरों में बदलाव की घोषणा की गई है। मतलब जिसके तहत एक तो किसानों को राहत मिलेगी, आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने वाली है। तो कैसे मतलब समझ रहे हो, बिहार में बिजली बिल सस्ता हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोग को बताया है। आप लोग को अब करना क्या है, देखो ये हमने लेकर आया 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव हो रहा है बिहार में, देश में, पूरा चीज़ हमने आपको बताया है। और भी है तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम अलग से बनाएंगे। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है, हमें हिम्मत मिलता है। तो थोड़ा सा एक लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, और सरकार की तरफ से जो अपडेट है ये वीडियो कैसा था। समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। 1 लाइक बनता है। जय हिंद, जय भारत।